जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। वह सब प्रकार के आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई, सौबीरक तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। प्रायः अन्य परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ दे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा त्याग दे। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवधारी का मांस, चूना, जंभीरी का फल, मसूर और बासी अन्न न खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों के खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ दे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा जाता है। कार्तिक के व्रती ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगावें। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वालों को तेल न लगाएं। घी, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ ये सब छोड़ दें। रजस्वला स्त्री त्याग दें। मलेच्छ, अपवित्र व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वाले से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दुग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायण आदि व्रतों को करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवर, बेर, बैगन इनके साग को प्रतिदिन तिथियों में त्याग दें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करें उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलने और प्रमोदनी एकादशी में जागरण कृत्य करे। यथोचित रीत से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी और 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वालों को वैकुंठ, भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्र आदि सब देवता अपने राजा की विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीत से कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ हैं। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन और पुत्र पौत्र धन्य आदि की बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रहती। विष्णु भगवान की जय। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षेप में कार्तिक के व्रतों के उद्यापन को सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांध कर फूल और चमर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय व विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभृत चक्र बनावें। उसके ऊपर 5 पल्लों
और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें, पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजा। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहें, सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें और विविध भोग अर्पण करें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। उसके पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा दें। ऐसे इस वैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करें व वैकुंठ धाम पावें। जो भगवान चक्रपाण के जागरण में भक्त पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्रों गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है और उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णव के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता, उनका पुण्य दिन दिन कोटि कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दे। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मण को खीर आदि अन्न भोजन करावें तथा अतो देव मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अच्छे फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनीक वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कर व्रत समापन करावें। प्रार्थना मंत्र: आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर हो और मेरे मनोरथ सफल हों और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों के समापन व्रत करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करें। ऐसी सामयिक रीत से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्त सहित कार्तिक का व्रत रखने वाला धन्य है, वही सदा पूज्य है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्त पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णव के आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, तुलसी मैया की जय।